नहीं है कि 10 इमेजेस हैं तो 10 के अंदर एक ही कीवर्ड यूज़ कर लें। आपके बहुत सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं ना, तो आप मुख्तलिफ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, हमने जो कीवर्ड ऊपर सपोज किया था वो यहाँ पर टाइप कर देते हैं। हाँ, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, चलो लिख दिया। अगला 2 एट्रीब्यूट हो गए, पहला, दूसरा जी, तीसरा एट्रीब्यूट टाइटल। यहां पर भी मैं क्या लिख रहा हूं? अच्छा, ये टाइटल है क्या भाई, ये समझ लेते हैं। टाइटल हम किसको बोल रहे हैं? ये देखें, ये माउस मैंने रखा क्रॉस के ऊपर, कुछ ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, छोटा सा येलो, यहां से नहीं नजर आ रहा आपको, मैं इस पर रख देता हूं, अब नजर आएगा शायद। आया लिखा हुआ है ना मिनिमाइज, इसको हम विंडो में तो कहते हैं ना टूल टिप। इसी तरह हम ये कहते हैं कि जब हमारी तस्वीर वेबसाइट पे नजर आ रही हो, कोई माउस तस्वीर के ऊपर रखे तो ये टाइटल उसके ऊपर नजर आ जाए। तो हमने कहा भाई एक और जगह मिल गई कीवर्ड को अकोमोडेट करने के लिए, और दूसरा यूजर को अंडरस्टैंडिंग देने के लिए भी कि वो जो ढूंढ रहा था ये वही चीज़ है। तो हमने एक और जगह पर भी कीवर्ड को इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, उसके बाद अगला एट्रीब्यूट, यूं करें इसको तो 2 लाइनों में कर लेता, एक ही जगह में दिख रहा हो। विड्थ इक्वल्स टू हाइट इक्वल्स टू, एक और एट्रीब्यूट है, ये क्या है? विड्थ और हाइट बता दें। क्यों बता दें? विड्थ हाइट तो ऑलरेडी यूज किया है ना। ये एसईओ का, टेक्निकल एसईओ का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, क्योंकि अगर हम अपनी इमेज की विड्थ और हाइट नहीं बताएंगे तो गूगल क्या करेगा भाई? थोड़ी सी उसको मेहनत करनी पड़ेगी ना, इसकी विड्थ और हाइट कितनी है, और जब नंबर ऑफ इमेजेस होंगे तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे है, जैसे मैं ये कहूँ कि जिन कुर्सियों पे आप बैठे हुए हैं, ये कुर्सियाँ ना हम बाहर रख देते हैं, और क्लास शुरू हो गई 5:30 पे, स्टूडेंट्स भी आने शुरू हो गए, तो रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज़ कम होगी और कुर्सियों की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी, है ना। घसीट के कोई ला रहा होगा, कोई आगे कर रहा होगा, कोई पीछे कर रहा होगा, डिस्टर्बेंस भी हो रही होगी, टाइम वेस्ट भी हो रहा होगा। इसी तरह जब आप इमेजेस के साइजेस पहले से सेट नहीं करके गूगल को बता देंगे, तो गूगल क्या करेगा? पहले वेबसाइट लोड करेगा, इमेज नंबर 1 लगा देगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे से एक और इमेज मिलेगा, फिर उसे कहेगा भाई इसका क्या साइज़ है, फिर देखेगा ऊपर वाला साइज़ मैंने ज़्यादा बड़ा तो नहीं कर दिया, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करेगा। आपने अक्सर ऐसे देखा है, जब वेबसाइट खुलती हैं तो चीज़ें हिल रही होती हैं, और जब वेबसाइट खुल जाती है तो चीज़ें फ्रीज हो जाती हैं। तो ये जो हिलने वाला टाइम है ये हम बचाना चाहते हैं। तो जब ये टाइम बचाएंगे तो क्या होगा? हमारी वेबसाइट की स्पीड बढ़ेगी ना। तो ये टाइम बचाने का क्या तरीका है? गूगल कहता है कि भाई आपकी इमेज का जो भी साइज़ है, जो भी उसकी विड्थ है, जो भी उसकी हाइट है, वो यहाँ पे भी मेंशन कर दो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी वेबसाइट का जो लोड टाइम है वो कम हो जाएगा, यानी उसकी एफर्ट गूगल की कम हो जाएगी, कोडिंग में उसको उसका साइज़ मिल जाएगा। इसका क्या तरीकाकार है भाई? बड़ा आसान सा तरीकाकार है इसका। यहाँ पर इमेज पड़ा ना वो वाला फेविकॉन, कहाँ है भाई फेविकॉन? ये माउस रखें इसके ऊपर, 360 बाई 360। सो यहाँ पर मैं आता हूँ कोडिंग में, और यहाँ आकर मैं लिख देता हूँ 360, डबल कोट्स में लिखें तो अच्छी बात है, और यहाँ लिख दें 360। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पिक्सेल्स हैं। मैंने कुछ मेंशन नहीं किया, px भी नहीं लिखा, in भी नहीं लिखा, in फॉर इंचेस, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पिक्सेल्स हैं। अगर मैं in लिखूंगा इसका मतलब है मैं इंचेस में बता रहा हूँ भाई, इंचेस तो बहुत बड़े होते हैं ना पिक्सल की निस्बत। और अगर मैं इसकी जगह पर यह बता दूं, इसका क्या मतलब होगा? 360%। इसका मतलब क्या होगा? बढ़ जाएगा ना भाई, जो भी उसका साइज होगा उसको 360% टाइम्स बड़ा कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पिक्सेल्स में भी छोटा कर सकते हैं, इंचेस में भी छोटा कर सकते हैं, और साइज के हिसाब से परसेंटेज क्या क्या, भाई इसको इतना परसेंट बड़ा कर दो, या इसको इतने परसेंट छोटा। जैसे जूम नहीं करते, प्लस करते जाते हैं ना, तो जूम क्या होता है? बड़ा ही होता जाता है ना, 100, 125%, 150%, 200%। बेसिकली क्या हो रहा है? जूम बड़ा होने लगा हुआ है। समझ में आ गया? हो गया जी एट्रीब्यूट। मैंने क्या बोला था, ये कौन सा एट्रीब्यूट है? सिंगुलर
सॉरी सिंगुलर टैग है ये, कोई ज़रूरत नहीं है स्लैश img करने की, साथ ही स्लैश कर दो बस, क्लोज हो गया। चलें जी आ जाए, इसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। ये फाइल है, नहीं सेव का बटन नहीं दबा, ओके अच्छा अब दबा ऐसे आ गया इमेज, माउस लाइन इसके ऊपर, टाइटल भी आ गया। अगर फॉर इंस्टेंस बेसिकली तो अब आपको पता लग गया ऑल्ट एट्रीब्यूट मैंने किसके लिए लिखा, ऑल्ट एट्रीब्यूट मैंने किसके लिए लिखा, गूगल क्राउलर के लिए लिखा कि भाई मुझे इस इमेज को रैंक करना है ना, समझे कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कैमरे से लिखा बनाई हुई तस्वीर जल्दी रैंक हो जाएगी और ज़रा हल्के कैमरे से बनाई हुई तस्वीर कम। भाई क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है रैंक करने का। इमेज को रैंक करने का ये स्टैंडर्ड है जो अभी इतनी देर से हम पढ़ने लगे हुए हैं, ये सारे एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं ना, ये स्टैंडर्ड है, इनकी बेस पर आपका इमेज रैंक हो। देखें हम चाह क्या रहे हैं, हम कहते हैं मतलब गूगल इमेजेस में जाए और गूगल इमेजेस में जाके लिखे सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज, तो हमारा इमेज सबसे ऊपर आना चाहिए। तो जब हमने इमेज ऑप्टिमाइजेशन अच्छी की होगी तभी आएगा ना। अभी हमने इतने सारे फैक्टर्स पढ़ लिए, अभी हमने कुछ और फैक्टर्स की बात भी करनी है। एक हम प्रीवियस क्लासेस में भी देखते आ रहे थे, इमेज साइज। सो मैंने कहा था 100 to 300 किलो बाइट्स के बीच में आपका साइज होना चाहिए, आइडियल साइज होता है। एक है इमेज फॉर्मेट क्या होना चाहिए। आज की तारीख में जो सबसे अच्छा रिकमेंडेड इमेज फॉर्मेट है दैट इज वेब पी, जेपीजी, पीएनजी, जिफ, टिफ, इन सारों के नाम सुने हुए आपने, है ना, इसका नहीं आपने सुना होगा नाम। ये प्योरली इंटरनेट ब्राउजर्स का फॉर्मेट है। मतलब आपने एक वेब पी का इमेज लिया, आप उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट नहीं कर सकते। ये कहाँ खुलेगा, सिर्फ इंटरनेट ब्राउज़र में खुलेगा। आपका जेपीजी जो है वो इंटरनेट ब्राउज़र में भी खुलेगा, वो वर्ड में भी खुल जाएगा भाई, एक्सेल में भी खुल जाएगा। तो जब इतनी सारी उसकी फंक्शनैलिटी है तो इसका मतलब वो इमेज थोड़ा हैवी है। इसकी तो उन्होंने फंक्शनैलिटी थोड़ी कर दी। तो भाई कोई वेबसाइट किसी ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो नहीं खोलनी, एक्सेल में भी नहीं खोलनी, पावर पॉइंट में भी वेबसाइट नहीं खोलनी, इमेज खुलना है। तो कहता है भाई इमेज इसको आप छोटा कर लो, कंप्रेस कर लो ताकि गूगल फ्रेंडली हो जाए। तो इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट, वेबपी। अब भाई कोरल ड्रा में वेबपी नहीं बनेगी, फोटोशॉप में भी वेबपी सेव नहीं होगी, एडोब इलस्ट्रेटर में भी अभी ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है कि आप वेबपी के तौर पर फाइल को सेव कर लें। ये वेबपी की ऑप्शन हमारे पास ऑनलाइन है, यानी ये वाला फॉर्मेट हम कैसे सेव करेंगे, कन्वर्टर के थ्रू। यानी क्या लिखेंगे, अगर आपके पास सारी फाइल जेपीजी है, जेपीजी टू वेबपी। अगर आपके पास पीएनजी है, अब ये मैंने नहीं बतानी, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, किया था ना, कन्वर्ट करके देखा था। अच्छा, अब एक और फॉर्मेट जो था बीच में वो क्या था कि आपका इमेज कंप्रेस होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये कह रहा है वो। ये भी इसका एसईओ, ये जितनी चीज़ें पढ़े नहीं सब एसईओ की पढ़े हम। कहता भैया आपका इमेज भी कंप्रेस होना चाहिए, गुड। अब हमने इमेज कंप्रेस करना है। मिसाल के तौर पर भाई मैंने किसी ने कोई इमेज लिया, जैसे हम कह रहे हैं बड़ी हाई क्वालिटी के कैमरे से लिया, तो लाजमी बात है जितना अच्छा कैमरा होगा उसके बाइट्स भी उतने बढ़ जाएंगे और वो किलो बाइट से एमबीज में चला जाएगा, और हो सकता है कि वो 2 MB का भी हो जाए, इवन वो 4 MB का हो जाए। अब कोई बंदा कहे कि भाई क्वालिटी की तस्वीर लगानी थी, मैंने तो 4 MB की लगाऊंगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इनवाइट किया क्राउलर को कि हमें क्राउल ना करो। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इमेज को छोटा करना है। अब फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस आपका इमेज था 2 MB का, आपने क्या यूज़ किया, ऑनलाइन PNG टू वेबपी कन्वर्टर। तो इतना बड़ा इमेज था तो वो उसको लेकर आया कहीं 800 किलोबाइट्स में, स्टिल बड़ा इमेज ही है। मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये छोटा हो सकता है तो मैं इसे कर लूँ। तो इस दफ़ा मैं 2 सीक्वेंस में जाऊँगा। पहले सीक्वेंस में क्या करूँगा, इमेज को कंप्रेस करूँगा, कन्वर्ट नहीं करूँगा। PNG है ना, तो PNG को ही मैं कहूँगा भाई कंप्रेस कर दो। अब क्या होगा,
भाई वो 2 MB की है, हो सकता है वो 700 किलोबाइट्स पे आ जाए। उसके बाद जब मैं उसको वेब भी करूंगा ना भाई, कुछ थोड़ा सा कॉम्प्रेस तो वो भी करेगी ना। बात समझ में आई? इसके लिए आप इंटरनेट पर जाएं, यहाँ आकर लिखें ऑनलाइन इमेज कंप्रेशन फ्री, लिख दिया जी हमने। ये लिखा हुआ है 20 किलोबाइट तक कर लो। हाँ, इस पे कर लो पहले। इमेज रीसाइजर, नीचे आते जाए जरा, कितने सारे ऐप आ गए हैं। इमेज कंप्रेसर, टाइनी PNG, कंप्रेस JPG, भी बहुत सारे आ रहे हैं। एक होगा ऑप्टिमाइजिला भी होगा, नीचे जाके आ रहा होगा, नहीं तो इन्हीं में से किसी को यूज कर लो जी। ये लिखा हुआ है, अभी आप करेंगे खुद, मैं नहीं बताऊंगा। सेम वही काम हो गया। इसका काम क्या है? कन्वर्ट नहीं करवा रहे इस दफ़ा हम, इस दफ़ा सिर्फ हम रिड्यूस करवा रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो जो MB का इमेज है ना, उसे किलोबाइट्स में ले आए। जब उसे किलोबाइट्स में ले आएगा, फिर मैं दूसरा टूल उस पर इस्तेमाल करूंगा कि इसको वेब बना दे। तो क्या हुआ, मैंने इमेज को कम से कम छोटा कर दिया, मतलब मैं जितना भी मैक्सिमम उसे नीचे लेकर जा सकता था ले गया। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेबसाइट आती है, उसके अंदर 50 इमेजेस होते हैं और वो 50 इमेजेस 1.2 MB के साइज़ के साथ हैं एवरेज। जैसे मैं उनकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ तो मैं उनके इमेजेस को एवरेज 350 किलोबाइट्स पे ले आता हूँ। कितनी बाइट सेव की उसकी मैंने की ना। इसका मतलब क्या, वो स्पीड कितनी बढ़ा दी हमने उस वेबसाइट की, सिर्फ उन इमेजेस की वजह से वेबसाइट पे लोड पड़ा हुआ था तो हमने उसे छोटा किया। अब हमें समझ में आ गया कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कितने सारे फैक्टर्स हैं। अभी इमेज के नाम की बात हो रही थी, वहाँ पर फेविकॉन लिखा हुआ था। वो नेमिंग कन्वेंशन वाला रूल फिर यहाँ पे याद रखते हैं कि यूज कीवर्ड एज नेम, यूज हाइफन बिटवीन नंबर ऑफ वर्ड्स। मतलब जैसे लिखा है ना सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, तो बीच में स्पेस यूज नहीं करना, बीच में क्या यूज करना है, सोफा। ये ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर है भाई। 3 वर्ड्स का नाम है, कीवर्ड पे नाम रखना ना, ये भी रूल है कि अपनी फाइल का नाम भी किस पे रखो, कीवर्ड पे रखो। तो मैंने लिखा, अब ये वाला रूल 2.5% में नहीं फॉल करता भाई, फाइल तो डिस्क पे पड़ी है। ये जो 2.5% वाला रूल था, ये कहाँ पे था, ये तो अंदर था ना, बॉडी में ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, वो कोडिंग में इस चीज़ को टेस्ट नहीं कर रहा, वो तो कह रहा है फ्रंट के ऊपर आपकी चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए बस। तो नंबर 1, अपनी फाइल का नाम कीवर्ड पे रखो, नाम के दरमियान डैशेस लगाओ, ऑल्ट का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करो, टाइटल को इस्तेमाल करो, विड्थ हाइट का यूज करो, इमेज को कंप्रेस करो और आपकी फाइनल इमेज की आउटपुट किस में होनी चाहिए, वेब इमेज। यह है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ये हमने इमेज का टैग भी पढ़ा और इमेज ऑप्टिमाइजेशन के सारे रूल्स भी पढ़े। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही।